हेलो स्टूडेंट्स, हाय। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल सक्सीड एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 मेंस्ट्रुएशन क्लास 10th के लिए। तो इसके पहले क्वेश्चन मैंने इसका नोट किया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ़ एंगल ऑफ ए सेक्टर इज 60 डिग्री। देखिए, क्वेश्चन को कराने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ये सेक्टर क्या होता है। सेक्टर को बोलते हैं वृत्तखंड हिंदी में। जैसे देखिए होता क्या है, एक सर्किल है ना, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसको हम ले लेंगे O, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने बताया था, सर्किल से जितनी भी रेडियस होती है वो सारी इक्वल होती हैं। अब यहाँ से हम ये एक रेडियस ले लेंगे, ठीक है, एक OA, ये क्या हो गया, इसकी रेडियस। अब इसका जो एंगल होता है, एंगल उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। देखिए सेंटर पर जो एंगल होता है कंप्लीट एंगल वो होता है 360। ओके, अब सेक्टर यानी कि इसका एक पार्ट है ना, सर्किल का एक पार्ट, उसको बोलेंगे सेक्टर यानी कि वृत्तखंड, वृत्त का एक खंड। तो देखिए दूसरी रेडियस हम जैसे देखो मैं इसको बनाता हूँ, इन्होंने लिया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ से हम 60 डिग्री का एंगल ले लेते हैं। ये हो गया आपका 60 डिग्री थीटा। तो ये भी एक रेडियस हो गई भाई, ये एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है। और सर्किल की जितनी भी रेडियस होती हैं वो सारी आपस में बराबर होती है। इसको आप बी ले लीजिए। तो ये हो गया एक सेक्टर ओ ए, यहाँ पर एक पॉइंट और दे दीजिए सी और बी। अब इसको हम दो नाम से पुकारेंगे। देखिए इसमें दो पार्ट हो गए, एक पार्ट ये हो गया है ना, और एक पार्ट ये हो गया। इसको बोलेंगे हम माइनर सेगमेंट, है ना, माइनर है ना सेक्टर। ये हो गया आपका मेजर, है ना। इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड और इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड, ठीक है। अब इसमें देखिए थीटा कुछ भी हो सकता है। ये एंगल कितना है, थीटा, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर तो 60 है ना, यहाँ पर थीटा कितना है 60। ये 30 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। अब इन्होंने थीटा कितना दिया है 60। अब हम इसका जो एरिया निकालेंगे यानी कि सेक्टर का, तो देखिए क्या सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं जो सर्किल का एरिया है वो पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पर एक सेक्टर आ गया है ना, वृत्तखंड। क्या करेंगे, टोटल जो एंगल होता है वो होता है कंप्लीट एंगल 360, और जितने का एंगल होता है उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं थीटा। तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर पहले नोट कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेक्टर ओ ए सी बी है ना, लेट द सेक्टर ओ ए सी बी, ओके। रेडियस ऑफ द सर्किल आर इजकल टू कितनी है 6 सेंटीमीटर, है ना। एंड थीटा यानी कि एंगल थीटा इजकल टू 60 डिग्री, ओके। देन क्या सीधा से निकाल दो, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी इजकल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए वैल्यू पुट कर दो, थीटा की जगह क्या कर देंगे 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ देखो यूज पाई इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू है 6 का स्क्वायर, ओके। देन क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट कर दीजिए, 6 1 6, 6 6 36, यानी कि 1/6 इंटू 22/7 इंटू 2 पावर है तो 2 बार नोट कर दीजिए, ओके। 6 से 6 को खत्म कर दो, देन 22 इंटू है ना 6/7, देन
132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोल्यूशन आ गया भाई। सबसे पहले हमने क्या करना है, सर्किल बनाना है ना। एक सेंटर पॉइंट लेकर के सर्किल की जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर है, ओ ए और ओ बी ये इसकी रेडियस है, और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। ओके, बस दोनों चीज हमें दी हुई है, दो की जरूरत है हमें। द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए सी बी इजकल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू रख दी, यहाँ पर आर की वैल्यू रख दी और उनको कट कर दिया। आपका आंसर निकल करके ये आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए सी बी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, नोट कर लिया। चलिए स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखिए इसमें हमें ना ही तो रेडियस दी हुई ना ही थीटा की वैल्यू दी, ये हमें अपना आप ही पता करना है, केवल उन्होंने सर्किल की सर्कमफ्रेंस दी हुई। अब क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट को हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट चतुर्थांश। देखिए ये है एक सर्किल, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया ओ। सर्किल में क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4। क्वाड्रेंट को बोलते हैं चतुर्थांश, चार चतुर्थांश होते हैं, है ना। तो देखिए ओ ए और ये, ठीक है, इसे आप कर दीजिए ओ ए, ये ले लीजिए आप ओ बी। अब देखिए क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, तो थीटा कितने डिग्री का हो जाएगा? 90। कितना हो गया? ये हो गया आपका 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिए कंप्लीट एंगल कितने का है? 360, है ना। तो 1/4 यानी क्वाड्रेंट चतुर्थांश, देन कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। अब सपोज इसकी रेडियस आर है ना, तो ओ ए भी आर और ओ बी भी आर, है ना। देन क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में आते हैं। लेट द रेडियस ऑफ सर्किल आर, सेंटीमीटर में आर, सेंटीमीटर में, ठीक है। अब देखिए इन्होंने सर्कमफ्रेंस दिया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सर्कमफ्रेंस से हम इसकी रेडियस निकाल लेंगे। कैसे? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इजकल टू क्या, कितनी दी हुई है? 22 सेंटीमीटर। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 पाई आर इजकल टू 22 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए पाई की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, पाई इजकल टू क्या यूज करेंगे? 22/7। देन 2 इंटू 22/7 इंटू आर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देन 22, है ना। अब इसको आप इधर ले जाइए, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आर इजकल टू 22, ये 7 ऊपर पहुंच जाएगा, और 22 इंटू 2 इंटू 22 ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो देखिए हम इसको इधर ले गए, तो इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुंच जाएगा। डिवाइड में होगा क्या होगा? 7 ऊपर आ जाएगा और 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा। देन 22 से 22 खत्म। देन आर इजकल टू 7/2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई? रेडियस ऑफ द सर्किल। अब देखिए क्वाड्रेंट है, तो क्या होगा? थीटा इजकल टू 90 डिग्री। देन क्वाड्रेंट थीटा इजकल टू 90 डिग्री। ओके, अब देखिए हमारे पास रेडियस भी है, थीटा भी है, सीधा क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इजकल टू, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, देन थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे स्टूडेंट्स? 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? 22/7। 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या लेंगे? 7/2, और इसका
स्क्वायर। ओके भाई, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह 90 कर दिया, 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7/2 का स्क्वायर। देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 90 अपॉन, नहीं इसको देखिए कट कर दीजिए, 90 जीरो से जीरो खत्म कर दीजिए, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, यानी कि 1/4 इंटू 22/7 इंटू, देखिए दो पावर है, दो बार नोट कर दीजिए, 7/2 इंटू 7/2। ओके, क्या करेंगे, देखिए 2 से इसको कर दीजिए, कितना आ गया 11, 7 से 7 खत्म। ओके, तो देखिए क्या हुआ, ऊपर हमारा बचता है 11 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 2। ओके, 11 7 जा 77 एंड 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो क्या हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आ गया, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको और कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो 77 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लीजिए। 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ, आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में थर्ड। थैंक यू।